एक छोटे से गांव में दादी अकेली रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। उनका साथी सिर्फ एक मुर्गी थी, जो हमेशा उनके साथ रहती, उनके दुख सुख की साथी थी। दादी हर सुबह उसके लिए दाना पानी रखती और रात को अपने पास सुला लेती। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि रात को कब्रिस्तान से अजीब रोशनी निकलती है। जानवर अचानक गायब होने लगे। दादी ने भी महसूस किया कि उनकी मुर्गी रात को बेचैन होकर किसी अनजानी ताकत को देखती है। एक रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और दादी ने देखा कि उनकी मुर्गी दरवाजे के बाहर खड़ी किसी काली परछाई को घूर रही है। अचानक वह परछाई दादी के घर के अंदर घुस आई। दादी कांप उठी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावनी आत्मा थी, जो खून की प्यासी लग रही थी। आत्मा ने दादी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुर्गी जोर से कुकड़ू कूं करने लगी और आत्मा के सामने खड़ी हो गई। दादी हैरान थी। एक छोटी सी मुर्गी उस खतरनाक आत्मा का सामना कर रही थी। आत्मा गुस्से से दहाड़ने लगी। मुर्गी ने अपने पंजों से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और अचानक वहां से आग की लपटें उठीं। दादी को याद आया, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। यह उनके दिवंगत बेटे की आखिरी निशानी थी, जिसने मरते समय कहा था, मां, मेरी आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुर्गी चमकने लगी और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। आत्मा चीखते हुए राख बनकर जमीन पर गिर गई। घर शांत हो गया। दादी ने कांपते हाथों से मुर्गी को उठाया और सीने से लगा लिया, मगर मुर्गी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने आखिरी बार दादी की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मां, अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। और धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। दादी टूट गई। वह रो रो कर कहने लगी, तू ही मेरा बेटा थी, तू ही मेरा सहारा। उस रात के बाद गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जब भी आधी रात को तूफान आता है, तो दादी की आवाज सुनाई देती है, मेरी मुर्गी, तूने मेरी जान बचाई थी।